हुजूर ने मेराज से वापस आके फरमाया, उमर मैं जन्नत में तेरा घर देख आया हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ हजरत उमर ने घर क्यों नहीं बनाया, इमाम हसन और हुसैन ने लंबे चौड़े महल्लात क्यों नहीं बनाए। ऐसा तो नहीं था कि उनके पास माल नहीं आया। 50-50 हजार दिनार बदरी सहाबा को मिलते थे, उन्हें भी मिलते थे, लेकिन वो मस्जिद से निकलते घर जाने से पहले पहले सारे बांट देते। यानी एक होता है दौलत आई नहीं आई, दिल में नहीं समाई, आई और उन्होंने सीने से नहीं लगाई। आई दौलत करीब आई, एक बार नहीं कई बार आई। 50-50 हजार दिनार आ रहे, बांट दिए सारे। क्यों नहीं बनाया घर? बना सकते थे। दुनिया से जा रहे थे, 80 दिनार का कर्जा था और अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है। यहाँ तो जो MNA की सीट पे इलेक्शन में फातेह बनता है, उसका एक घर अपने इलाके में होता है, एक लाहौर में होता है, एक इस्लामाबाद में होता है। वो कहते हैं वहां जाना पड़ता है इजलास अटेंड करने के लिए, तो अपनी पर्सनल रिहाइश भी होनी चाहिए। और कईयों की तो कई कई शहरों में है। वहाँ रहता कौन है? चौकीदार। वहाँ वक्त कौन गुजारते हैं? चौकीदार, नौकर, मुलाजिमीन। जनाबे फारूक आजम ने घर क्यों नहीं बनाया? 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। उसकी वजह थी कि हुजूर ने मेराज से वापस आके फरमाया, उमर मैं जन्नत में तेरा घर देख आया हूँ। हुजूर फरमाने लगे, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। पहले मैंने चाहा अंदर से देखूं, फिर मुझे ख्याल आया कि जनाबे उमर फारूक बड़े उसूल पसंद और जलाल के आदमी हैं। शारहीन हदीस कहते हैं गोया इसका मतलब ये बनता है कि खुद ही तो हुजूर ने कानून बनाया है कि जिसके घर जाओ इजाजत लेके जाओ। तो लिहाजा महबूब नहीं गए। हसनैन करीमैन ने घर क्यों नहीं बनाए? माले गनीमत में से हिस्सा आता, उनके लिए बड़ी वुसअत ऐसी, ढेर सारे उनके पास वसाइल आते, क्यों नहीं बनाया? वो क्यों दुनिया में बड़े बड़े महल्लात बनाए जिन्हें नबी पाक ने जन्नती जवानों का सरदार फरमा दिया, जो जन्नत में बसने वालों के सरदार हो। तवज्जो ही नहीं की। हमारा ये मसला है कि 2-4 चीजों से बाहर ही नहीं आते। मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे नौजवान देखे जो बड़े ही बासलाहियत, बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे इस चक्कर से बाहर ही नहीं आते कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने किसी तरीके से माल जमा करना है। लेकिन यहाँ अजीब सतही सी सोच है। यानी आप अंदाजा करें कि एक शख्स की बात सुन के, उसका कलाम सुन के बंदा तड़प जाए, और इतना तड़पे कि उसकी आंसुओं से उसकी आंखों का वुजू हो जाए, और फिर वो सारा दिन उसका कलाम सुन के, उसकी नात सुन के, उसकी बात सुन के तड़पता रहे। ये तो खरबों अरबों का आदमी है, इसकी तो कीमत ही कोई नहीं। लेकिन वो जब कहता है ना मैंने 50 हजार लेना, तो ख्याल आता है कि यार तू देख तो सही, तू बात किसकी कर रहा है? तू अपना मनसब तो समझिए, तूने क्या किया है? तेरा ये स्टेटस नहीं भाई, ये तेरा मेयार नहीं। आखिरत के लिए अमल करना। नौजवानों निकल आओ सतही सोचों से बाहर।